अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। दोस्तों, एक मरतबा फिर खुशामदीद लाइव वजीफ़ा चैनल में आप तमाम लोगों की मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। आप तमाम लोगों का कि बहुत सारे लोगों को मैंने इस्लाह की और लोगों को समझ में भी आ गया, और बहुत सारे लोगों को ये बात पहुँच चुकी है, समझ में भी आ गई है। लेकिन बहुत सारे लोग अभी भी अनजान हैं। मैं एक बार फिर बता दे रहा हूँ कि आप जब वीडियो के नीचे कमेंट करते हैं तो कभी भी अपनी प्रॉब्लम कमेंट्स में मत लिखना। कमेंटों में जाकर के अपनी प्रॉब्लम्स वगैरह मत लिखिएगा। मैं अपने ही चैनल पर नहीं कह रहा हूँ, इसी लाइव वजीफा पर, दुनिया के किसी भी चैनल पर जाकर के कमेंट वगैरह अपनी प्रॉब्लम्स वगैरह वहाँ शेयर मत करिएगा। क्योंकि अगर आपने कमेंट्स में प्रॉब्लम लिखी तो कोई भी बंदा ऐसा आपको लूटने की साजिश करेगा और नीचे आपके कमेंट के नीचे वहाँ पर वो कोई कमेंट कर देगा कि भाई ये नंबर है और ये इनका नंबर है, ये उनका नंबर है, इस पर फ़ोन कर लें। और कहीं ना कहीं से आपके जहन दिमाग में ये बात आ ही जाएगी, आप उस नंबर पर फ़ोन कर देंगे। अगर आपने नीचे आपके कमेंट के नीचे कोई भी नंबर आता है, आपने अगर उस पर फ़ोन कर दिया तो यकीन मानेगा वो आपको हर तरीके से लूटने की कोशिश करेंगे। तो कभी भी कमेंटों में अपनी प्रॉब्लम्स वगैरह शेयर मत करिएगा। और नीचे कमेंटों में जितने भी नंबर आते हैं, मोबाइल नंबर जो भी लोग डालते हैं, किसी पर भी कांटेक्ट नहीं करना है, किसी पर विश्वास नहीं करना है। ये बात आप लोग खास तौर से समझिएगा। मेरी वीडियो हर बंदा लाइक करता है, लेकिन डिसलाइक वही जो ढोंगी लोग होते हैं, फ्रॉड बाबा। क्योंकि ढोंगी लोगों की तो दुकानें लगभग मैं बंद करा चुका हूँ, समाप्त हो चुकी हैं। लाइव वजीफा पर चैनल से तो बहुत दूर जा रहे हैं वो लोग। क्योंकि जितने भी डिसलाइक आते हैं ना वीडियो पे, वो सिर्फ इसी वजह से होते हैं कि वो ढोंगी लोग ही डिसलाइक करते हैं। आ रही बात समझ में? बाकी इस्लाह करना है मेरा काम, आप लोगों को समझाना है। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गई होगी ये बात। आज का अमल बहुत ज़्यादा ख़ास है और दो लोगों के दरमियान में जुदाई कराने के लिए, दो लोगों के दरमियान में जुदाई कराने से मुराद क्या है वो समझे पहले। ये यहाँ पर जो बात मैं आप लोगों को बता रहा हूँ सिर्फ जायज़ मकसद के लिए। किसी के परिवार को, किसी के घर को, किसी के सगे संबंधों को, जायज़ संबंधों को उजाड़ने, तोड़ने, बर्बाद करने के लिए अमल की इजाज़त नहीं है। ऐसा करना तो दूर, अगर ऐसा करने की सोचोगे भी तो उल्टा आपको ही पड़ेगा, आप खुद बर्बाद हो जाओगे। किसी को आप बेवजह नहीं सताएंगे, बेवजह किसी के रिश्तों को नहीं तोड़ेंगे। हाँ, अगर कोई नाजायज़ ताल्लुकात में है, नाजायज़ संबंध में है किसी के साथ, किसी का लड़का किसी की लड़की के साथ है, किसी की लड़की किसी के लड़के के साथ है, किसी की बीवी किसी के और मर्द के साथ है, किसी का मर्द किसी और लड़कियों के चक्कर में, या फिर आपका महबूब किसी और के चक्कर में जा रहा है, ऐसा देखा जाता है। जायज़ संबंध होना चाहिए। और आप परेशान हो चुके हैं, वो आप पर तवज्जो ही नहीं दे रहा है, आपको वक्त ही नहीं दे रहा है। घरों से भी शाम को निकल जाता है, शराबें पी पी के रात को 2-2 बजे अय्याशी करके लौट रहा है। आप लोग परेशान हो चुके हैं, आप लोग चाह रहे हैं कि ये नाजायज़ संबंध ख़त्म हो किसी भी हालत में, हर हालत में। तो ये अमल एक नींबू की मदद से आप घर बैठे करें। पूरा तरीका मैं मुकम्मल आपको बता दे रहा हूँ, क्या पढ़ना है, कैसे इस्तेमाल करना है, आप लोग समझिएगा। बहुत ज़्यादा कामयाब चीज़ है। इस वीडियो को आप लोगों ने लाइक ज़रूर करना है और कम से कम 2-4 लोगों में आगे ज़रूर शेयर करना है। तो आइए शुरुआत करते हैं। जैसे कि आपको किसी भी मर्द और किसी भी औरत नाजायज़ अगर संबंध में, उसको जो है नाजायज़ ताल्लुकात ख़त्म कराने, यहाँ पर लड़ाई भी नहीं होगी, झगड़ा भी नहीं होगा, ऐसा वैसा कोई मामला नहीं होगा, खुद ब खुद उनके दिलों में नफ़रत पैदा हो जाएगी। इंशाअल्लाह तबारक ताला इस अमल की खैर व बरकत से वो दोनों नाजायज़ ताल्लुकात ख़त्म कर देंगे और रज़ामंदी से, खुशी के साथ वो अलग थलग हो जाएंगे। वो अपनी ज़िंदगी देखेगा और वो अपनी ज़िंदगी देखेगी, नाजायज़ ताल्लुकात ख़त्म हो जाएगा। बहुत कामयाब चीज़ है। अमल करने का तरीका ये है कि लेमन पूरी ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में मौजूद है। किसी के छोटे लेमन होते हैं, बड़े होते हैं, जैसा भी हो, लेमन, एक लेमन की ज़रूरत पड़ेगी, एक मरतबा ही अमल करना होता है। अमल किस तरीके से किया जाएगा पहले ज़रा ध्यान से सुनिएगा। इसमें जो वक्त है वो वक्त कोई मुकर्रर नहीं है, आप किसी भी वक्त अमल कर सकते हैं। लेकिन जब आप ये अमल कर रहे हैं तो किसी को, आप अमल करते हुए कोई आपको देखे ना, और कोई किसी को ये बात पता ना लगे कि आप वो अमल उसके लिए कर रहे हैं, और जिसके लिए कर रहे हैं ख़ास तौर से उसको तो बिल्कुल ना पता लगे। ऐसा नहीं कि वही शोहरत करके आप अमल करें, ऐसा नहीं होना चाहिए। शांति के साथ, चुप चुपाते, राज बनाकर आप अमल को करिएगा, ये तरीका है। पाक साफ होकर के अमल करें, क्योंकि इसमें कुरान मजीद की आयत मुबारका का भी विर्द किया जाता है।
जायज़ मकसद के लिए रूहानी इलाज होता है, नाजायज़ के लिए नहीं। मैं पहले बता दे रहा हूँ यहाँ पर शुरुआत में। अमल करने का तरीका क्या होता है, एक नींबू ले लें और नींबू को इस तरीके का नींबू होगा, पक्का हुआ नींबू लें तो ज़्यादा बेहतर है, कच्चा नींबू ना ले आएँ। बाज़ारों में पक्के नींबू बिकते हैं पीले रंग में, इस तरीके से आप देखे होंगे, ये इस तरीके का नींबू। अब जब आप नींबू लेंगे, नींबू जैसे कि हमें एक मर्द एक लड़का एक लड़की के संबंध को अलग कराना है, उनके नाजायज़ ताल्लुकात को ख़त्म करना है, तो जो भी सबसे पहले तो यहाँ आप नींबू को अपने सामने रख लीजिएगा। मैं आपको पूरा तरीका बता दे रहा हूँ, जो तरीका है यहाँ मुकम्मल वो मैं यहाँ आप लोगों को पूरा डिटेल में यहाँ आप लोगों को बता दूँ। नींबू को अपने सामने रखिएगा। सामने रखने के बाद अपने ही हाथ से इस नींबू पर उन दोनों लोगों का नाम लिखना है, जो उनका वास्तविक नाम, पूरा नाम है वास्तविक, उसका और लड़के का लड़की का जो भी नाम जिसका भी है उसको आपने लिखना है। लिखने का तरीका यह है कि एक साइड में यहाँ पर अगर लड़के का नाम आपने लिख दिया, जैसे कि किसी का नाम कुछ भी है, आप जो भी नाम होगा, मैं यहाँ किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, यहाँ पर आपने पूरा नाम लिख दिया उसका, हिंदी में, इंग्लिश में, अरबी में, उर्दू में, जो ज़ुबान आपको आती है उस भाषा में आप लोग लिख लीजिएगा। कुछ लोग पूछते हैं कि बंगाली में लिख सकते हैं क्या? अरे जो ज़ुबान आपके जहाँ पर जिस एरिया में रहते हैं, जिस जगह पर रहते हैं, जो ज़ुबान चलती है, जो भाषा आपको लिखना पढ़ना आती है, उस भाषा में लिख सकते हैं, कोई मामला नहीं ऐसा। यहाँ पर उसका नाम लिखें। फिर इसी के जस्ट अपोजिट वाली साइड में, एक नाम तो यहाँ लिख चुके हैं, इसके जस्ट अपोजिट वाली साइड में मैं बता दे रहा हूँ, एक नाम तो इधर चला गया लिख करके, इसके जस्ट अपोजिट वाली साइड में दूसरे बंदे का नाम हो सकता है। लड़का लड़का भी नाजायज़ ताल्लुकात में ऐसे हो जाते हैं, है ना, तो कोई नाजायज़ ताल्लुकात में ऐसे पड़ जाते हैं, तो यहाँ पर दूसरे बंदे का आपने नाम लिखना है। जैसे इधर एक बंदे का लिख दिया, या दूसरे जिनके संबंध को अलग करना है, एक का उधर हो गया नाम, एक का इस तरफ। ध्यान से समझ ले, एक का नाम यहाँ लिखना है और एक का नाम यहाँ लिखना है, जस्ट अपोजिट। एक का नाम यहाँ और एक का नाम यहाँ। नाम लिख दिया है, अब आपने सामने रखना है इसको। फिर आपने कुरान अज़ीम की आयत मुबारका का जो है यहाँ पर विर्द करना है। वो आयत मुबारका का विर्द करने का तरीका ये है कि सबसे पहले पढ़ेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पढ़ लिया। फिर उसके बाद अब आयत करीमा पढ़ दें। आयत करीमा क्या है, ये आपकी स्क्रीन पर लिख कर आ रही है, देख लें। ये पढ़ने का तरीका ये है, मैं बता दे रहा हूँ। पहले आपने पढ़ी है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फिर उसके बाद पढ़ेंगे वअलक़ैना, ये लफ्ज़ों की अदायगी ठीक होना चाहिए। एक एक हरूफ करके भी पढ़ा जा सकता है, ऐसा नहीं कि बहुत फर्राटे में याद नहीं है, नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो देख करके एक एक हरूफ भी आप लोग पढ़ सकते हैं। अदायगी ठीक तरीके से कर लें तो बस ये ज़्यादा बेहतर होगा। तो ये हो गया वअलक़ैना वैनहुमुल अदा, एक एक हरूफ लिख लें आप लोग अगर आपको समझ नहीं आ रहा। वैनहुमुल अदा वतावल वग़्ज़ा आ इला यौमिल क़ियामती, इस तरीके से ये पूरा जो ये पूरी ये लाइन मैंने यहाँ बताई ना, एक एक हरूफ करके, ये आपने इसी तरीके से, ये पूरी एक लाइन है। वअलक़ैना वैनहुमुल अदा वताअल वग़्ज़ा अला यौमिल क़ियामती, एक बार हो गया। फिर इसी तरीके से दोबारा, फिर तिबारा, कुल मिला करके आपने इस आयत करीमा को जो पढ़ना है 101 मरतबा, 101 टाइम्स आपने इस आयत करीमा को पढ़ना होगा। और जैसे ही 101 मरतबा पढ़ लेंगे, उसके बाद इस नींबू पर 3 मरतबा फूंक मार दीजिएगा। यहाँ पर कुछ लोग कहेंगे कि इस अमल में दुरूद पाक शुरू में और आखिर में पढ़नी है या नहीं, तो आप चाहें तो इस अमल की शुरुआत में 3 बार दुरूद पाक पढ़ सकते हैं और आखिर में भी 3 बार पढ़ सकते हैं, उसके बाद फूंक लें। ठीक है, वैसे तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ करके अमल को शुरू किया जा सकता है, और चाहें तो दुरूद पाक भी अव्वल व आखिर पढ़ सकते हैं। बेहतर रहेगा कि अगर आप दुरूद पाक अव्वल में 3 बार पढ़ लें और आखिर में भी 3 बार पढ़ लें। और जैसे ही फूंक मारा, अब इस नींबू को किसी चाकू की मदद से, चाकू लें, चाकू आते, चाकू की मदद से आपने इस तरीके से ये बीच में से कट करना है। आपने इस तरीके से बीच में से कट करना है। एक नाम इस वाली साइड में आ जाएगा और एक नाम इस वाली, दोनों के नाम अलग अलग हो जाना चाहिए। यानी जब 2 पीस होंगे इसके, एक पीस पर एक नाम आ जाएगा और दूसरे पीस पर दूसरा नाम। इन दोनों पीसों को आपने क्या करना है, किसी कागज़ में इस तरीके से एक पीस को एक कागज़ में रखें, दूसरे पीस को दूसरे कागज़ में अलग अलग रख दें। अब ज़मीन में आपके घर में देखिए मट्टी वगैरह, जहाँ गमला वगैरह, जहाँ क्यारी वगैरह होती है ना, मट्टी वगैरह होगी, एक पीस को अलग गाड़ दें मट्टी में, थोड़ी सी मट्टी खोद करके गाड़ दें, और दूसरे पीस को थोड़ा सा मट्टी खोद करके दूसरी जगह पे गाड़ दें। ठीक है, बराबर बराबर, ऐसा नहीं एक ही गड्ढे में दोनों को डाल दें। एक गड्ढा खोदा थोड़ा सा, उसमें डाल दिया एक को, और दूसरा गड्ढा खोदा बराबर में ही तो दूसरे को डाल दिया।
दोनों के नाम अलग अलग होगा, 2 अलग अलग गड्ढों में दफन कर दीजिए इस तरीके से। बस एक मरतबा ये अमल करना। जो 2 लोगों के नाम आपने लिखे हैं, जायज़ मकसद है आपका, बहुत ज़्यादा परेशान हो गए नाजायज़ ताल्लुकात से, रुसवाई हो रही, बेइज्जती हो रही, आप परेशान हैं और आप चाह रहे हैं कि ये नाजायज़ ताल्लुकात ख़त्म हो जाएँ, ज़माने में इस तरीके से रुसवाई होती चली जा रही है, तो ये अमल बड़ा ज़्यादा कामयाब है, आप इसको कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि सारी बातें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। अगर एक बात और बता दूँ, ये जो मैंने आयत करीमा का यहाँ पर वर्द किया, जो आपको बताई है, इसको आप देखकर भी पढ़ सकते हैं। इसको लिख करके रख लें, आप इसको नींबू वगैरह पूरा अमल कर रहे हैं, सामने कागज़ रख लें और आप देखकर भी पढ़ सकते हैं। पूरा तरीका मैंने यहाँ आपको बता दिया। उम्मीद है कि आपको सारी बातें समझ में आ गई। वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और सबाब की नीयत से सदका जारिया समझ करके, हो सकता है किसी का परिवार उजड़ने से बच जाए, किसी की रुसवाई होने से बच जाए, किसी की परेशानी टल जाए, इस अमल के ज़रिए आगे लोगों तक ज़रूर शेयर करिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का इस वीडियो को आखिर तक देखने, सुनने और समझने।